महिला आरक्षण बिल को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। संसद में केंद्र सरकार का संशोधन बिल पास नहीं हो सका क्योंकि बिल को 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। अब बीजेपी विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 30 अप्रैल 2026 को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया। इस सत्र में सरकार अपनी बात रखेगी और विपक्ष की आलोचना करेगी। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को भी मजबूत किया जाएगा। रविवार को कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया और आज वो प्रस्ताव राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेज दिया गया है। यह सत्र सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक टकराव का मंच भी बनेगा। महिला आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए जनगणना और उसके बाद परिसीमन यानी सीटों की नई सीमा तय करना जरूरी था। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार इस आरक्षण को जल्दी लागू करने के लिए 3 बिल लेकर आई। इनमें मुख्यतः संविधान 131वां संशोधन बिल 2026। इस बिल का उद्देश्य लोकसभा की सीटें बढ़ाकर लगभग 850 करना और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को सुनिश्चित करना था। सरकार चाहती थी कि 2029 के चुनाव से यह आरक्षण लागू हो जाए। 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। सरकार ने इन बिलों को संसद के पटल पर पेश किया। उसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर लंबी बहस हुई, लेकिन 18 अप्रैल को लोकसभा में वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट पड़े। संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए 2/3 बहुमत यानी 352 वोट चाहिए थे। सरकार यह संख्या नहीं जुटा पाई, इसलिए संसद में यह बिल गिर गया। इस हार के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टियां महिलाओं के खिलाफ हैं। बीजेपी ने देश भर में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। सड़कों पर रैलियां और बैठकें हुई जहां विपक्ष को महिला विरोधी बताया गया। उत्तर प्रदेश में भी माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल गिरने को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति का अपमान किया है। योगी सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि राज्य स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। 19 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन से विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास किया। नियम के मुताबिक सत्र बुलाने से 7 दिन पहले सदस्यों को सूचना देनी होती है, इसलिए यह तरीका अपनाया गया। 20 अप्रैल 2026 को प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। 30 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र शुरू होगा। सरकार के सूत्रों के अनुसार यह सत्र सिर्फ विधायी काम तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें सरकार महिला आरक्षण को लेकर अपनी सकारात्मक भूमिका बताएगी। साथ ही विपक्ष के रवैये पर निंदा प्रस्ताव लाने की भी तैयारी है। सरकार का कहना है कि विपक्ष ने केंद्र में बिल रोककर महिलाओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया। अब राज्य में सरकार विपक्ष को घेरेगी और जनता को बताएगी कि बीजेपी महिलाओं के पक्ष में है। इस सत्र से 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बनाई जाएगी। बीजेपी इसे जनता के बीच अपनी छवि मजबूत करने का मौका मान रही है। विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं को सम्मान नहीं देना चाहती, बल्कि उन्हें सिर्फ चुनावी नारा बनाना चाहती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यह बिल समाज को बांटने की साजिश है। विपक्ष कह रहा है कि परिसीमन से कुछ राज्यों की सीटें बढ़ेंगी और कुछ की घटेंगी, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन होगा। देश भर में विपक्ष की एकजुटता दिख रही है। उन्होंने कहा कि बिल में परिसीमन को जोड़ना गलत है, क्योंकि इससे दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। कांग्रेस और अन्य दल चाहते हैं कि आरक्षण बिना परिसीमन के लागू हो, लेकिन सरकार इसे जनगणना के बाद करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में विशेष सत्र की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को सूचना मिल चुकी है। सत्र में चर्चा के दौरान सरकार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का फायदा बताएगी। मंत्री गुलाब देवी जैसी महिला नेताओं ने कहा है कि यह सत्र महिलाओं के हित में है। बीजेपी अब सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष को घेरने की योजना बना रही है। देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बताएंगे कि विपक्ष ने महिलाओं के सपनों को तोड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल कर सकता है। योगी सरकार इसे महिलाओं के मुद्दे पर विपक्ष को कमजोर करने का हथियार बना रही है। वहीं विपक्ष इसे बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति बता रहा है। संसद में बिल गिरने के बाद सरकार ने कहा है कि वह महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढेगी, लेकिन अभी तक कोई नया बिल पेश नहीं हुआ है। केंद्र में चर्चा चल रही है कि आगे क्या किया जाए। उत्तर प्रदेश का 30 अप्रैल वाला सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में बहस जारी है। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी कि वह महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहती है। साथ ही विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को उजागर करेगी।
इस पूरे मामले से इतना तो साफ है कि महिला आरक्षण अब सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं रहा बल्कि बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन गया है। बीजेपी इसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे रोकने या शर्तों के साथ लागू करने की बात कर रहा है। अभी तक इस सत्र का एजेंडा पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि निंदा प्रस्ताव और बहस के अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। योगी सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे से फायदा उठाना चाहती है। महिलाओं के संगठनों ने भी अपनी राय रखी है। कुछ का कहना है कि आरक्षण जरूरी है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने पर उन्हें आपत्ति है। वे चाहते हैं कि महिलाओं को बिना किसी देरी के अधिकार मिले। ताज़ा जानकारी के अनुसार प्रस्ताव राज्यपाल के पास है और सत्र की तैयारियां चल रही हैं। विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है कि सत्र में कैसे जवाब दिया जाए। यह घटनाक्रम दिखाता है कि भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण कितना संवेदनशील मुद्दा बन गया है। केंद्र में हार के बाद राज्य स्तर पर लड़ाई और तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विशेष सत्र का फैसला इसी लड़ाई का हिस्सा है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा घटनाएं निकलकर सामने आएंगी। दोनों पक्ष जनता को अपने पक्ष समझाने की कोशिश करेंगे। 30 अप्रैल का सत्र इस बहस को और भी ज्यादा हवा देगा। कुल मिलाकर महिला आरक्षण का बिल का मुद्दा अब देशव्यापी राजनीतिक घमासान का केंद्र बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार का कदम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।